ये नहीं बताते कि ना सपा ने इनको टिकट नहीं, ना भाजपा ने दी, और अब दूसरी पार्टी जमानत बता के नहीं, सुनो ना, जमानत नहीं, अरे मेरी तो जमानत, कोई इतने लोग तो मेरे साथ जमानत हैं, नहीं, तुम्हारी पार्टी तो टिकट भी नहीं देती। एक इतिहास आपके स्टूडियो में रचा गया था, आपको याद है ना? एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं जिन्होंने कहा था, अंजना जी आपकी शो पे कंप्लीट कर दीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। नहीं लीजिए भाई साहब, रेजर लेकर आई हूँ, लीजिए, इंतजार है। दोस्तों, कुछ ही महीनों में 2024 का लोकसभा का चुनाव शुरू होने वाला है और हाल ही में सामने आए सर्वे और रुझानों के हिसाब से बीजेपी की हालत बहुत खराब नजर आ रही है। अपने चुनावी वादों में नाकामयाब होने के कारण बीजेपी को जनता का अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसीलिए जहां भी बीजेपी के नेता रैलियों में जाते हैं वहां कुर्सियां खाली नजर आती हैं। इन्हीं सारी परेशानियों के मद्देनजर बीजेपी ने ईडी को अपना हथियार बना लिया है और एक बार फिर से विपक्षी नेताओं पर ईडी की छापेमारी शुरू करवा दी है। ईडी की छापेमारी को लेकर देखिए ये जोरदार डिबेट। राधिका जी, अब 3-4 बातें यहाँ बहुत अहम हुई, क्योंकि गौरव भाटिया जी की पुरानी आदत है, जब इनके पास जवाब नहीं होते, सवाल इनसे पूछेंगे तो ये हमारे वोट लेकर आ जाते हैं। ये नहीं बताते कि ना सपा ने इनको टिकट नहीं, ना भाजपा ने दी, और अब दूसरी पार्टी में जाएंगे वहां पे सुनो ना, अरे मेरी तो जमानत, जब कोई इतने लोग तो मेरे साथ हैं, तो हमारी पार्टी तो टिकट भी नहीं देती। अरे आप मिनट, अरे भाई साहब आपका जवाब बीच में नहीं गौरव जी तो डरपोक भाटिया सुनो, को मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। गौरव जी प्लीज स्टॉप दिस प्लीज गौरव जी प्लीज। अब सच्चाई का कार्ड खेला जाए। इन्होंने बोला इतिहास रचा गया। गौरव जी सुनो प्लीज सुनो 2010 में बताओ। चलो गौरव जी स्टॉप दिस प्लीज इनकी हैट्रिक खत्म प्लीज। हो जाए तो मैं जवाब मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज खत्म हो जाए, प्लीज इस तरह का शाउटिंग मैच करना है दूसरे चैनल पे चले जाइए प्लीज। यहाँ पे ऐसे मत बात कीजिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लोकसभा में क्यों नहीं आया? लोगों के बीच में आप लोगों को जाना है। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल एंड बिहेव प्रॉपर्ली। प्लीज स्टॉप दिस। इतिहास रचने की बात हो रही है। एक इतिहास और सिर्फ मुझे प्लीज डोंट एड्रेस एक इतिहास आपके स्टूडियो में रचा गया। अरे बेटा पहले सुन तो लो, तारीफ करने के लिए भरपूर समय मिलेगा। अच्छा इरशाद, आपको याद है ना, एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं जिन्होंने कहा था, अंजना जी आपके शो पे कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। लीजिए भाई साहब, रेजर लेकर आई हूँ, लीजिए, इंतजार है, बोल के दिखाइए। आप व्यक्तिगत नहीं है, चलिए मैं अपनी बारी बोलता हूँ। अपनी बात में इतिहास दोहराया जाए और अपनी बात में सबके सामने खड़े होकर दिखाइए। झूठ बोलना, सुबह शाम बोलना, जोर से बोलो, झूठ बोलो। अंजना जी कुछ नहीं कहेंगे, सदमे में अंजना जी कह रही हो कंट्रोल। देखिए ऐसा है, सोनिया गांधी जी ने कहा था। अरे अपना सर मुंडवाओ। सोनिया जी ने क्या अब कहा था? देखिए, छोड़ो, आपने कहा था मैं अपना सर मुंडवाऊंगा, अब बताओ कब मुंडवाओगे? रेजर आपके हाथ में है। सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, अरे गौरव जी आपने कहा मैं सर मुंडवाऊंगा, मुंडवाइए। कोई बात बस थमा, अब हो गया। नहीं हुआ, ये हो गया, जाएंगे तो इनकी हो गया, आपने कर लिया जो करना था। अब चुप हो जाइए मैडम, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको लगता है कि आपके ईगो वॉर में हमारा इंटरेस्ट है? 1 घंटा टाइम आप वेस्ट कर रही है दर्शकों का। प्लीज स्टॉप इट। You made a point. You made a point. टाइम वेस्ट तब नहीं होता जब ये व्यक्तिगत करते हैं। मैंने इन्हीं के शब्द आपने जवाब दिया ना, आपके शो इसी स्टूडियो। राधिका जी आपने जवाब दे दिया। You made a point. तो आप खींचिए मत किसी चीज को। पर ये करिए तो वो वेस्ट नहीं है। कॉमेडी शो करेंगे, जब इनसे पूछा जाएगा बेटी सदन में कब आएगी, कॉमेडी शो करेंगे, पूछेंगे प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे, कॉमेडी शो करेंगे, जब पूछेंगे। आप 1 सेकंड बहन को भी देख लीजिए कि आप क्या कर रही हैं। अच्छा, अब आप क्या कर रही हैं? ये वोट घटाने आई है कांग्रेस की, पप्पू की तरह करिए, पप्पू की तरह आप भी है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। प्रियंका का पप्पू की प्रवक्ता पप्पू की तरह ही है, ठीक है। एब्सोल्यूट ट्रैश। इसका देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज स्टॉप दिस। प्रियंका का कर जी, प्रियंका का कर जी। आज अरविंद प्लीज पर्सनल मत होइए, लेकिन गौरव जी मैं कह रही हूँ प्लीज मत होइए। मैंने आपने उनको बोला, उन्होंने आपको बोला, बंद कीजिए, वापस टॉपिक पे आइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए आपने कहा टॉपिक पे आइए, मैं आपका सम्मान करते हुए बहुत टॉपिक पे धन्यवाद। आता हूं, कोई पर्सनल नहीं होगा, लेकिन बस एक लाइन याद दिला रहा था। सोनिया गांधी जी ने कहा था मैं भले ही भीख मांग लूं, मेरे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन राहुल गांधी भी आ गए, प्रियंका वाड्रा भी आ गए। याद दिला रहा हूं, लेकिन अब जो सवाल है आज, राधिका जी प्लीज स्टॉप इट। हाँ देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं
मैंने सवाल क्या उठाया है, कैसा घमंडिया है, इसका विरोधाभास देखिए। क्या ये सत्य नहीं है? अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं, डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, और प्रताप बाजवा कह रहे हैं पापी आपके 32 एमएलए हमारे संपर्क में है और पंजाब में हम सभी सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और क्या यह भी सत्य नहीं है कि अभी कांग्रेस एमएलए की अरेस्ट होती है और आपकी सरकार है और खड़गे जी कहते हैं ये गलत हो रहा है। अब आप बताइए, पॉलिटिकल वेंडेटा, अंजना जी आपने ये सुना है ना, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या नहीं है? ठीक है, मैं पूछती हूँ जब आपकी सरकार कांग्रेस के एमएलए को ड्रग के मामले में अरेस्ट कर रही है। प्रियंका और कक्कड़ अब जी। करूंगा 10 सेकंड लेके, मैंने ओबीसी पे 2 सवाल वाजिब उठाए, कोई पर्सनल नहीं था। 2010 में राज्यसभा में विमेन रिजर्वेशन बिल इन्होंने पास कराया, 4 साल तक हिम्मत क्यों नहीं पड़ी 2014 तक कि उसको लोकसभा में लाए? और दूसरा, ओबीसी आरक्षण उसमें नहीं था, तो क्यों नहीं था तब? जब प्रियंका कक्कड़ जी कोशिशें हुई हैं विपक्षी क्षेत्रीय दलों को एकजुट करके आगे बढ़ने की, तो निजी महत्वाकांक्षाएं जो नेताओं की होती हैं वही सबसे बड़ा रोड़ा बना है। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार, उनकी पार्टी, आरजेडी, सबको ऐसे बयानों से बचना चाहिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही संदेश दिया है। अंजना जी देखिए, चेहरा कौन होगा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास एक चेहरा था मोदी जी का, और उस चेहरे ने हमें आज तक की हाईएस्ट इन्फ्लेशन दी है, सबसे ज्यादा महंगाई, आज तक की सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस दी है। ये आंकड़े हैं, ये सच है। बाकी सरकारें अगर बोलती थी कि विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएंगे इस डेट